मुसलमानों के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए। मगर इन्होंने हमारी सारी जमीनें, हमारे दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को छीना है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। किसी का नहीं है, तेरा नहीं मेरा देखिए, आज का प्रोटेस्ट हमारा वक्फ बिल पे है, जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में, सड़कों पर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, उनके मजहब के साथ मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम चले कि भाई ये बिल जो है मुसलमानों को मंजूर नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सुप्रीम कोर्ट को अपील की है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। जब कल असेंबली में एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन पास होना था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको पास नहीं होने दिया, लिहाजा अब वो सुप्रीम कोर्ट पर गए हैं। उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस ऐवान में एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जैसे बंगाल के ऐवान में हुआ, तमिलनाडु के ऐवान में हुआ, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ नहीं हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है। जो जबरदस्ती इन्होंने बगैर किसी मशावरत के वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास करते हैं, पीडीपी उसके खिलाफ है। हमारा ये है कि ये जो वक्फ बिल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो हमारे कवानीन वक्फ बिल के हवाले से थे, अगर उसमें थोड़ा बहुत तरमीम करना था, मगर इन्होंने हमारी सारी जमीनें, हमारे दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को छीना है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके लिए हम लड़ेंगे, घर घर जाएंगे और हर मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तान के हर मुसलमान के साथ कश्मीरी इस वक्त खड़ा है, और इसके लिए हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। वक्फ बिल है जो टेबल की गई थी पार्लियामेंट में, लेकिन इसको होने नहीं दिया गया पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा। उमर साहब ने न हमें असेंबली के अंदर बात करनी दी, न असेंबली के बाहर। असेंबली के अंदर उन्होंने एक गुंडे से रक्स करवाया, महराज मलिक से, और बाहर इतनी इम्पोर्टेंट बिल जिस पे बात होनी थी, और बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स जिन मुद्दों पे बात होनी थी, चाहे वो डेली वेजेस की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स की हो, उमर साहब असेंबली सेशन से गायब थे। और वो कहते हैं कि मैं बाय चांस ट्यूलिप गार्डन में टहलते टहलते किरण रिजिजू जी से मिला। आज भी वो कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं है। परसों उन्होंने खुद बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बयान आया पीडीपी के द्वारा, महबूबा जी ने बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, हम इस पे याचिका दायर करेंगे, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद उमर साहब भी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस उमर साहब ने जम्मू कश्मीर में असेंबली में बात नहीं की, वो क्या बोलेंगे कि हम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे?